पाकिस्तान की कुछ बड़ी गलतियां। भारत के इसरो को पाकिस्तान ने दिया चैलेंज। बलूचिस्तान में पाकिस्तान ने खाई मुंह की। दोस्तों, भारत की आज़ादी के वक्त भारत को जब दो टुकड़ों में बांटा गया उस समय पाकिस्तान बना, लेकिन उस समय भी पाकिस्तान को भारत ने खाली हाथ नहीं बांटा। उस समय पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा खजाना दिया गया था। अगर पाकिस्तान चाहता तो उस खजाने का सही इस्तेमाल करके वह अपने आप को भारत जैसा देश बना सकता था। आज भारत को देख सकते हैं, भारत हर जगह पर अपनी पकड़ बनाए हुआ है और भारत हर क्षेत्र में आधुनिक होता हुआ चला जा रहा है। लेकिन आपको हम बता दें कि पाकिस्तान के मन में उस समय कुछ और चल रहा था। पाकिस्तान ने गलत रास्ते को चुना और पाकिस्तान के मन में उस समय चल रहा था कि पाकिस्तान पूरा का पूरा भारत को ही हड़प ले। और कहते भी है ना कि गलत करने वालों के साथ हमेशा गलत ही होता है। ठीक इसी का नतीजा पाकिस्तान को भी देखने को मिला। आप देखेंगे आज के समय में भारत हर क्षेत्र में आगे निकल चुका है, लेकिन आप पाकिस्तान की तरफ देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि वहां पर गरीबी, बेरोजगारी और अन्य समस्याएं मौजूद है। यहां तक कि पाकिस्तान अब उस कगार पर पहुंच गया है कि उसका दिवालिया निकलने वाला है। पाकिस्तान की नीयत के बारे में आज भी मिलता है कि वह भारत के लिए अपनी सोच अच्छी नहीं रखता है। जिस तरीके से जल्दी जल्दी समय बदल रहा है, जिससे दुनिया आधुनिक हो रही है, उसको देखते हुए अगली जो अर्थव्यवस्था और चीजें होने वाली है वह अंतरिक्ष की होने वाली है। क्योंकि अंतरिक्ष का फायदा उठाकर सब लोग अपने अपने देश की इकोनॉमी को बनाने की कोशिश करेंगे और अंतरिक्ष का फायदा लोग युद्ध में भी उठाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पर होती है सैटेलाइट। और एक बार किसी देश की सैटेलाइट कंट्रोल कर ली तो आप किसी भी देश की छोटी से छोटी चीजों को आसानी से नजर रख सकते हैं। कुछ एक्सपर्ट का अब भी मानना है कि अभी जो ताकत और शक्ति की जो संभावना पृथ्वी पर दिख रही है उससे कई गुना ज्यादा अंतरिक्ष में मौजूद है। और अगर हम देखेंगे कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में कौन कौन से ऐसे देश हैं जो अपनी अच्छी पकड़ बनाकर रखे हुए हैं, तो उसमें आपको कई विकसित देश दिखेंगे और साथ ही आपको भारत भी दिखाई देगा। लेकिन इसमें आपको कहीं भी पाकिस्तान नजर नहीं आएगा और ना ही आपको तुर्की नजर आएगा। तुर्की के बारे में मिलता है कि वह सैटेलाइट बनाता है, लेकिन सैटेलाइट लॉन्च नहीं करता है। वैसे तुर्की ने अभी कुछ समय पहले अपना एक सैटेलाइट लॉन्च किया था। इसमें उसने इलोन मस्क की कंपनी स्टारएक्स का मदद लिया था। यहाँ पर पाकिस्तान और तुर्की दोनों लोग आपस में बैठकर बात किए हैं। दोनों ने फैसला किया है कि इसरो अंतरिक्ष में काफी आगे बढ़ गया है, अब हमें भी अंतरिक्ष की तरफ कुछ कदम उठाना चाहिए और हमें भी इसरो को पीछे छोड़ना चाहिए। यहाँ पर तुर्की ने बताया कि हमारे पास सैटेलाइट तो मौजूद है, लेकिन हमें लॉन्च करना नहीं आता है, इसलिए हम अकेले दम पर सैटेलाइट लॉन्च नहीं कर सकते। अब यहाँ पर दोनों देश पाकिस्तान और तुर्की मिलकर खिचड़ी पका रहे थे और दोनों ही सोच रहे थे कि वे भारत की इसरो को पीछे छोड़ देंगे। सबसे पहले तो दोनों देशों ने मिलकर गठबंधन बनाया, जिसके बाद इनको चाहिए था पैसा। अब ये लोग सोचने लगे कि पैसा कहां से आएगा। इसके लिए उन्होंने अजरबैजान को भी साथ में ले लिया, जिससे थोड़ा पैसा उन्हें मिल जाएगा। लेकिन इतना पैसा उनके लिए काफी नहीं था जिससे कि वे अंतरिक्ष में अपनी सैटेलाइट को लॉन्च कर सके। इसके बाद ये तीनों देश भागकर पहुंचे चीन के पास। यहाँ पर चीन ने इन तीनों ही देशों की बात सुनी और चीन ने इनकी मदद की, क्योंकि यहाँ पर चीन मदद करने के लिए इसलिए राजी हो गया क्योंकि चीन भारत के खिलाफ इन तीनों देशों का इस्तेमाल करेगा। यहाँ पर चीन ने पाकिस्तान को कह दिया कि हम पाकिस्तान की पूरी मदद करेंगे, हम पाकिस्तान के स्पेस सेंटर को भी फिर से खड़ा कर देंगे और उसमें हर एक सामान मौजूद कराएंगे, जिससे कि यह एक स्पेस सेंटर की तरह लगे जहां से पाकिस्तान अपनी सैटेलाइट को लॉन्च कर सके। यहाँ पर पाकिस्तान चीन की बात सुनकर बड़ा खुश हुआ। उनके मन में चल रहा था कि यहाँ पर तुर्की सैटेलाइट बनाएगा और पाकिस्तान उसे लॉन्च कर देगा। ये तीनों मिलकर इसरो को चैलेंज कर रहे हैं। यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे कि ये तीनों मिलकर इसरो को चैलेंज तो कर रहे हैं, लेकिन इनका जो बजट है वह खाली $40 मिलियन का है। जबकि अगर हम इसरो के बजट को देखें तो हमें पता चलता है कि भारत हर साल $2 बिलियन खर्च करता है और उम्मीद यही लगाई जा रही है कि आने वाले कुछ साल में भारत इसरो का बजट और भी ज्यादा बढ़ाने वाला है। भारत जहां स्पेस के दूसरे नंबर पर होगा तो वहीं तुर्की और पाकिस्तान जैसे देश अभी शुरुआत कर रहे होंगे और उनका सपना यह है कि वे भारत के इसरो को पीछे छोड़ सके। यहां पर तुर्की ने यह कहा कि 2023 तक चांद पर हम अपने आदमियों को भेजेंगे, लेकिन भारत ने कई साल पहले ही यह काम कर लिया है। यह सब बातें सुनकर आप इतना तो अंदाजा लगा चुके होंगे कि यहाँ पर जो पाकिस्तान और तुर्की उछल रहे हैं कि भारत के इसरो को पीछे छोड़ देंगे, तो हम उनको इतना ही कहेंगे कि यह उनके बस की बात
बात नहीं है, क्योंकि बच्चा कई बच्चों का बाप बन जाए लेकिन बाप के सामने वह हमेशा बच्चा ही रहता है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान और बलूचिस्तान का मामला उलझा हुआ है। पिछले 10 दिनों से बलूचिस्तान में आतंक मचा हुआ है। कई पाकिस्तानी सैनिक यहां पर मारे जा चुके हैं और यह जो मुद्दा है काफी ज्यादा बढ़ता हुआ चला जा रहा है। वहीं भारत ने भी बलूचिस्तान को लेकर एक बयान दे दिया है, जिसकी वजह से बलूचिस्तान में और ज्यादा खलबली मची हुई है कि क्या बलूचिस्तान का भी वही समय आ गया है जो समय बांग्लादेश का आया था। बांग्लादेश के ऊपर मानवाधिकार का उल्लंघन हुआ, जिसके बाद से ही बांग्लादेश में आज़ादी के लिए लोग तड़पने लगे और यहाँ पर भारत ने बांग्लादेश का खुलकर सपोर्ट किया। अब पाकिस्तान को ऐसा लग रहा है कि जैसे कि भारत की एक्सटर्नल मिनिस्ट्री की तरफ से यह बयान आ रहा है कि बलूचिस्तान में मानव अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, इसका भारत विरोध करता है। वहीं पाकिस्तान ने भी यह देखा कि कमर जावेद बाजवा पहुंचा बलूचिस्तान और तुरंत उसी समय हो गया विस्फोट। यहाँ पर सवाल उठ रहा है कि क्या बाजवा के ऊपर ही निशाना था। इसके बाद भी कई ऐसे हमले होते हुए दिखाई दिए हैं। बलूचिस्तान में विद्रोहियों ने अपनी सेना बना ली है, जिसके बाद वे लगातार हरकत में आ गया है। यहाँ पर किसी को भी नहीं छोड़ रहा है। यह जो विद्रोही है यहाँ पर पाकिस्तान की सेना को भी निशाने पर ले रहे हैं और चीन की सेना को भी नहीं छोड़ रहे हैं। इन विद्रोहियों ने पाकिस्तान को बहुत ज्यादा परेशान करना शुरू कर दिया है। अभी हाल ही में ईरान की सीमा के पास 10 पाकिस्तानी सैनिकों को इन लोगों ने ऊपर भेज दिया। प्रांत शहर के लाहौर में भी धमाका करके दुनिया को अपनी बढ़ती ताकत का एहसास करा दिया। लाहौर हमले के माध्यम से बलूचिस्तान नेशनल आर्मी ने यह बता दिया कि वे सिर्फ बलूचिस्तान तक ही सीमित नहीं है, वे चाहेंगे तो कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने यह साबित करने की कोशिश की कि अगर हम चाहेंगे तो पाकिस्तान के उन इलाकों को भी उड़ा सकते हैं जहां पाकिस्तान के ज्यादा से ज्यादा सैनिक मौजूद हैं। आपको हम यह भी बताते चले कि पहले जो बलूचिस्तान आर्मी थी वह 2 भागों में बंटी हुई थी, लेकिन अब ये दोनों आर्मी मिलकर एक आर्मी बन गई है। दोनों ही मर्ज हो गई है, जिसकी वजह से इनकी ताकत कई गुना बढ़ गई है और इन्होंने अपनी तरफ से यह साफ कर दिया है कि यह चीन को भी नहीं छोड़ने वाले हैं। यहाँ पर आप अच्छे से समझ जाइए कि बलूचिस्तान में चीन के लिए बहुत बुरे हालात पैदा हो रहे हैं। और जो दूसरी चीज बलूचिस्तान में है वह है मुख्य कबाली ग्रुप गुड मारी और मुक्ति। ये दोनों एक साथ आ गए हैं, जिसमें वे कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान के साथ भी लड़ेंगे और हम चीन के साथ भी लड़ेंगे। पाकिस्तान के जो विमान है वह बलूचिस्तान के आसमान में उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर पाकिस्तान के दिल में यह डर बैठ गया है कि जब पाकिस्तान में अपनी एयरफोर्स को बलूचिस्तान में उतारना शुरू कर दिया, यहाँ पर पाकिस्तान बुरी तरीके से डरा हुआ है। इसका अंदाजा आप यहीं से लगा सकते हैं, जिसके लिए वह अपने F-16 विमान का इस्तेमाल भी करना शुरू कर चुका है। यहाँ पर आपकी इस विषय में क्या राय है, आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं।